हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसमें कुछ कभी कभी टेढ़े मेढ़े एडजस्टमेंट्स आते हैं थोड़े, जो आपका दिमाग खपा देते हैं। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइफ एट शेटेस। नाउ एक इन एडजस्टमेंट जो बहुत बार देखा जाता है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। आई एम श्योर ये एडजस्टमेंट आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। अब अगर इतना ही बोला है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, बहुत सिंपल सा काम। हाँ, बिफोर वी गो फॉर द अमाउंट, मैं आपको इफेक्ट्स बता दूं। मैनेजर को हमने कमीशन देना है, यानी ये कमीशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इस एडजस्टमेंट का जो फर्स्ट इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू मैनेजर्स कमीशन। एंड क्योंकि हमने देना बाकी है, सर ये कैसे मालूम पड़ा देना बाकी है, एंटाइटल्ड है तो हमने उसको, अभी हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं तो वी कांट पे हिम एनी मनी, कैश और बैंक को तो टच नहीं करेंगे, तो उसको पैसे देना बाकी है, यानी हमको ये अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर मैनेजर्स कमीशन पेएबल देना बाकी है, और यू कैन से मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नाउ ऑल्सो रिमेंबर, जब भी आप दो इफेक्ट्स दे रहे हो चेक करना है डेबिट और क्रेडिट बराबर किया कि नहीं। तो यहाँ पर आपने डेबिट में लिखा है तो दिस इज डेबिट इफेक्ट, लायबिलिटी साइड पे लिखा है मतलब इट इज अ क्रेडिट इफेक्ट। ओके, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द अमाउंट। ओके, लेट्स अज्यूम कि आप लोग जब फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो तो आपके बाकी सारे एडजस्टमेंट पोस्टिंग सब हो गए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका पहले तो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये नेट प्रॉफिट के पहले आपका टू मैनेजर्स कमीशन, ये ब्लैंक पोस्टिंग करके रखना पड़ेगा। ब्लैंक पोस्टिंग मतलब विदाउट अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। अमाउंट आपको आ ही नहीं सकता क्योंकि राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग, आप इसका पोस्टिंग कर रहे हो, दो इफेक्ट्स दे रहे हो, बट जब तक आपके पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट नहीं आता तब तक आप कमीशन कैसे निकालोगे। तो राइट नाउ आपको सिर्फ ब्लैंक पोस्टिंग करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और बैलेंस शीट में भी। फिर आप बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करोगे, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, एवरीथिंग इज डन। फिर आप आंसर्स कैलकुलेट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आप P&L में लेके आओगे। मैं अज्यूम करके बात कर रहा हूँ कि आप फाइनल अकाउंट जानते हो। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स ही नहीं पता है तो उसके बेसिक्स से स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे और वीडियोस भी है। तो आपका मैनेजर कमीशन ये ब्लैंक पोस्टिंग हो गया, पहली बात। उसके बाद आपका इधर आएगा टू नेट प्रॉफिट। आपको पहले रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट लिखना नहीं क्योंकि इसका अमाउंट आना बाकी है। तो लेट्स अज्यूम कि आपका नेट प्रॉफिट आता है 1,05,000। ओके, आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट, ये फेयर में नहीं लिख रहे हम, आई एम गोइंग टू लेट्स से 1,05,000 आपका नेट प्रॉफिट है ना। ये नेट प्रॉफिट आपको रफ में लिखना है, फेयर में नहीं लिखना है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि भाई नेट प्रॉफिट देने के पहले मेरा अमाउंट कितना है, 1 लाख। कमीशन देने के पहले मेरा अमाउंट कितना है, 1,05,000। सो 1,05,000 पे कितना परसेंट देना है भाई, 5%। तो 1,00,000 का 5% कितना होगा,
1,05,000 का 10% इज 10,500, तो उसका हाफ 5,250, 5,250. ओके, 5,250 आपका अमाउंट होने वाला है. क्या किया हमने, 1,05,000 का 5% निकाला, तो नेट प्रॉफिट के पहले कमीशन की अमाउंट हो गई 5,250, और 5,250 माइनस करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है उसका अमाउंट आ जाएगा 99,750. ठीक है. कभी भी अगर डाउट आए कि ये बराबर है कि नहीं है, मैं अज्यूम पूछ रहा हूँ उनको जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उल्टा ऐड करके देखने का. 99,750 में 250 ऐड हुआ तो 1 लाख और 5,000 1,05,000 बराबर है. क्रॉस चेकिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका नेट प्रॉफिट 5% आपने निकाला कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, तो 1,05,000 का 5% दिया. अब ये 5,250 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ देने को मत भूलना, और फिर नेट प्रॉफिट एज यूजुअल आगे कैपिटल में या पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा. नाउ ये था इजियर पार्ट, सिंपल पार्ट. एक और ऑप्शन है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन. अगर ये भी आया तो भी आपका आंसर सेम रहेगा. 5% ऑन नेट प्रॉफिट बोला तो भी सेम, 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बोला तो भी सेम, नहीं बदलेगा. क्योंकि देखो हमने किसका 5% निकाला, 1,05,000. 1,05,000 ये प्रॉफिट था कब, कमीशन देने के पहले. सो आपको ये बिफोर कमीशन आए या सिर्फ इतना आए, आंसर रिमेन्स द सेम. नाउ लेट्स गो फॉर द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट और चैलेंजिंग पार्ट. अगर यहां पर बिफोर के बदले आफ्टर कमीशन बोला तो क्या. इन दैट केस आपका ये करना गलत हो जाएगा. आपको थोड़ा सा काम अलग तरीके से करना पड़ेगा. सो अगर आपका नेट प्रॉफिट, आई एम अज्यूमिंग वही अमाउंट, मैं पहले ग्रे में लिख देता हूं. आई एम अज्यूमिंग कि आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट वही आया जो पहले आया था, 1,05,000. ठीक है. इज दिस बिफोर और आफ्टर, इज दिस बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन? राइट, बिफोर कमीशन. ये कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट, अभी तक कमीशन गया नहीं है. नाउ वी कैन नॉट डू दिस. क्यों भाई? क्योंकि हमको बोला है कि 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन करो. तो आफ्टर कमीशन है, मतलब आप इसका 5% निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट तो बिफोर कमीशन है. तो यहां पर हमको एक वर्किंग करना पड़ेगा. ध्यान से देखो, इनको अभी तक सिचुएशन समझा नहीं, एक बार वापस समझा रहा हूं. देखो, हमको जो 1,05,000 आ रहे हैं, ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन. कमीशन देने के पहले का नेट प्रॉफिट है 1,05,500, 1,05,000, और अब उस पर कमीशन देना है. बट कमीशन कितना, 5%. बट अब हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 5% इसका निकालना ही नहीं है. हमको चाहिए 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, भाई हमको कमीशन का ही अमाउंट पता नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कहाँ से पता होगा? तो दोनों अननोन है. हमको 5% इसका निकालना है, बट वो अननोन है. तो ऐसे टाइम पे क्या करें? यस, यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ, मेनी पीपल से एक्स, बट आई प्रीफर 100. मुझे 100 का हेल्प लेना पसंद है, क्योंकि हमको यह परसेंटेज पे जाना है, परसेंट पर 100. सो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट किसका 5% चाहिए, ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. सो लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी 100, जिसका परसेंट है उसको 100 माना.
सो कमीशन विल बी 5%। तो अगर कमीशन देने के बाद 100 था और कमीशन थी 5, सो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? बोलो बोलो। हाँ, 105। यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते 95 कर लेते। कमीशन के बाद 100 था तो कमीशन के पहले ज़्यादा हुआ ना, सो 105। नाउ ये हमारे अज्यूम्ड नेट प्रॉफिट्स है कि बिफोर कमीशन 105 एंड आफ्टर कमीशन 100। हमारे पास बिफोर कमीशन का एक्चुअल अमाउंट अवेलेबल है। कमीशन देने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना था? 1,05,000। सो नाउ लेट्स सिंपली पुट इट इनटू एन इक्वेशन कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जब 105 है तब कमीशन कितना है? 5। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जब 105 है तब कमीशन कितना है? 5। एक्चुअल नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1,05,000। तो कमीशन कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1,05,000 इंटू 5/105। तो सिंपल सी बात, सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा 5,000। अब ये 5,000 आंसर बराबर है इसका प्रूफ, क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। 5,000 बराबर है इसका प्रूफ। इसको मिटा देते पहले। तो आपने अभी 5,000 अमाउंट ढूंढ लिया। ओके, नेट मैनेजर्स कमीशन इज 5,000। ये 5,000 लिखने के बाद दूसरा इफेक्ट देने को भूलना मत बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में। ये होने के बाद आपका पहले कितना था? 1,05,000। तो 5,000 जाने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा? 1,00,000। बराबर ये इसका 5% है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो बराबर हमको जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिला है 1,00,000, हमारा कमीशन उसके 5% है। सो आंसर इज वेरीफाइड। अब देखो, ये जो मैंने सब वर्किंग बताया, ये सारा वर्किंग जो है ये आंसर तक कैसे पहुंचे ये आपको बताने के लिए एग्जाम में आप शॉर्टकट में भी काम कर सकते हो। ध्यान से सुनिए। अगर आपके क्वेश्चन में बोला है ये वाला तरीका, 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या कुछ भी नहीं बोला है, खाली 5% नेट प्रॉफिट फुल स्टॉप, तो आपका आंसर क्या है? जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा मल्टीप्लाइड बाय 5%, यानी 5/100। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 5% चाहिए, पर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो अवेलेबल नहीं है। आपके पास कौन सा फिगर है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। उसको क्या किया हमने? 5/105। तो ध्यान रखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही लेना है। पर यहां पर क्या था? 5%, 5/100। यहां पर क्या हो रहा है? 5/105। अब आप इसे जो स्मार्ट होंगे वो समझ गए होंगे। अगर यही कभी 5% के बदले मान लीजिए इधर 8% आया, तो आपका उधर क्या होगा? 8/108। अगर ये 8% की जगह 12% आया तो क्या होगा? 12/112। कुछ समझ रहे आप? समझ रहे? यस। सो इट इज द नेट प्रॉफिट। इफ आई हैव टू पुट इट इन कॉमन फॉर्मूला जैसा अगर बताना है, तो जब भी आपका ये सिचुएशन होगा, कौन सा? आफ्टर कमीशन वाला, तो आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आया है, उसको लेके मल्टीप्लाइड बाय
रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। देखो 8 अपॉन 100 प्लस 8, 12 अपॉन 100 प्लस 12, 5 अपॉन 100 प्लस 5। होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। तो ये एडजस्टमेंट इफेक्ट सेम है, कोई भी सिचुएशन हो इफेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। P&L डेबिट एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। इज दैट फाइन? आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अभी इससे रिलेटेड और भी एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स के आपके साथ डिस्कस होंगे। एक और मैं आपको बताऊंगा प्रोविडेंट फंड वाला। आर यू क्लियर विद दिस? शैल वी क्लियर दिस आउट? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार फाइनल अकाउंट्स में ये 4 नाम आपको देखने को मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। इन चारों के प्लेसमेंट को लेकर जिनको भी कंफ्यूजन है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के सैलरी से अमाउंट कट हुआ है, हम उनको देना लगते जब वो रिटायर होंगे उनको देना है। अब इन्वेस्टमेंट, नाम से ही समझ जाओ, ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से हुआ है। कंट्रीब्यूशन, ये गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि एम्प्लॉयज़ के फंड में आप भी कंट्रीब्यूट करो, तो ये हमारा खर्चा है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट है पीएफ इन्वेस्टमेंट का, ये अपना इनकम नहीं है, ये अपना इनकम नहीं है, ये फंड में जोड़ना है, तो ये अमाउंट फंड में ऐड होगी। सो ये दोनों लायबिलिटीज साइड पर दिखेंगे, ये P&L के डेबिट पे जाएगा और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा। आई होप इट हेल्प्स।